हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टॉपिक ये है कि भाई ईगो के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है आज का और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो भाई ईगो की वजह से ना, ये एक ईगो की वजह से जिसे हम कह सकते हैं मैं की वजह से, अहंकार जिसे कह सकते हैं ईगो, इसकी इसकी वजह से ना लोग है ना, लोगों के घर बर्बाद हैं, लोगों के रिश्ते ख़त्म हैं, लोगों की कंपनियां ख़त्म हैं, जो भी चला रहे हैं ना, ईगो की वजह से बर्बाद है। मतलब आज मैं बताने वाला हूँ क्यों ऐसा ईगो की वजह से बर्बाद क्यों है लोग। तो यार देखो, होता है यार ये है कि अब जैसे बात करते हैं मैरिड कपल की, हस्बैंड एंड वाइफ की। तो ये अगर पढ़े लिखे हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, तो कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। परे मतलब अगर एक सुनाएगा तो दूसरा सवा शेर है, एक शेर दूसरा सवा शेर, ठीक है। और लड़की के पास तो कानून आए गए हैं, तो मुँह पर कैसे दबे। और लड़का भी अपनी चौड़ में रहता है, ठीक है, कि मैं भी भैंस की आँख में कम कैसे हूँ, ठीक है। ये दोनों बंदे अपने चौड़ में रहेंगे, बिल्ली की तरह लड़ेंगे, बिल्ली की तरह आपस में। तो इससे होगा क्या, रिलेशनशिप खराब होती है। पर्सनल लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तोप हुई है। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा खासा कमा रहे हो, 1 लाख 2 लाख जितने कमा रहे हो, पर्सनल लाइफ में बड़े बड़े चूतिया हैं ये दोनों, ठीक है। अगर दोनों की ईगो अपने आप में क्लैश कर रही है, ठीक है। एक रिलेशनशिप या तो ऐसे चलेगी, एक की ईगो है, एक थोड़ा डाउन डाउन हो जाएगा, सुन लेगा उसकी तो चल जाएगी। ये दोनों की ईगो नहीं, दोनों अपनी ईगो को घर छोड़ के आते, दोनों ईगो अपनी साइड रख के आते हैं और एक ऐसे बात करते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ है या फ्रेंड की तरह। जिस टाइम जो बंदा अपने प्रोफेशनल काम को या प्रोफेशनल की चीज़ों को पर्सनल लाइफ में घुसेड़ेगा, वो दिखाएगा कि मैं कंपनी में बहुत बड़ा तोप हूँ, तो मैं घर में ही बहुत बड़ा तोप बन जाऊंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो फिर तुम्हारी स्थिति होने वाली है, ठीक है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखो। प्रोफेशनल लाइफ में जो कार्यक्रम चलते हैं, वही कार्यक्रम तुम उठा के अगर पर्सनल लाइफ में ठोकोगे तो नहीं चलेगा, दिक्कत होगी, डिवोर्स होगा, सीधी सी बात। केस चलेंगे, कोर्ट कचहरी होगी, ठीक है, ज़्यादा। क्योंकि एक आदमी कब तक तुम्हारी ईगो को बर्दाश्त करेगा, एक टाइम पे आके तो वो भी पक जाएगा, वो भी फिर जवाब देगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। तो एक तुम्हें एक स्टोरी बता रहा हूँ, छोटी सी है स्टोरी। मैं जब कॉलेज था ना, तो मेरा कॉलेज जो हुआ था सही वर्सी कॉलेज में, मैंने रेगुलर कॉलेज किया था वहाँ से। तो भाई हमारे एक सर थे, ठीक है, ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी ऑनर्स की थी मैंने। तो ज्योग्राफी ऑनर्स में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर और डिटेल में मतलब पढ़ाते हैं इसके अंदर। तो वो सर थे, तो वो प्रोफेसर थे वो। तो मैंने उन सर के अंदर ना थोड़ा ईगो और घमंड, मतलब एक होता है ना, जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो संभाल नहीं पाता, सिर में ना गर्मी चढ़ती है आदमी के। गर्मी चढ़ गई है, क्या करूँ मैं, किसी ना किसी को तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे दिमाग चलता है इनका। तो भाई इनकी गर्मी चढ़ गया, सर की गर्मी चढ़ जाती थी, ठीक है। सर ने एक सेमिनार वेमिनार कराया था, तो और वो सक्सेसफुल हो गए, बाहर के लोग आए थे, तो और दिमाग में गर्मी चढ़ गई। वो कोई अगर खाना लेके आता ना, जैसे वेटर वगैरह, भाई चल गेट बंद कर निकल यहाँ से, मतलब इस तरह से बात करना। कहते तो भाई अलग ही तरह का आदमी है। तो सक्सेस को ना होल्ड नहीं कर पा रहा था वो अपने आप को, मतलब। और शादीशुदा आदमी था। मैंने कहा यार ये बंदा तो बहुत अकड़ू टाइप का, बहुत घमंडी है। तो मेरे से भी 1 2 बार उनकी बहस हो गई थी, मैंने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। मैंने क्या सर है ये, क्या बोल सकते हैं, मैं ज़्यादा बोले नंबर काट लेंगे अगर असाइनमेंट वगैरह पेपर में नंबर काट के फेल कर दें, भैया नहीं, तुम सही हो, हम गलत है। तो भाई ये चीज़ थी, ठीक है। तो मैंने फिर क्या बोला, फिर मेरे से एक दिन बोल ले, तो ऐसे ही पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे थे, तो मैं पानी पीने लग गया बीच में, थक गया था, कोई बस बैठे बैठे। तो पता क्या करे, बस हो गई हालत ख़राब तेरी। साले तेरे माँ बाप है ना, तेरे को कहेंगे साले घटिया औलाद है मेरी, मतलब इस तरह से उन्होंने वर्डिंग यूज़ करी। तेरे घर वाले पछताएंगे तेरे को पैदा, मतलब इस तरह से वर्डिंग यूज़ करेंगे। तेरे तेरे घर वाले भी ना तेरी कोई कदर नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने मेरा फ्यूचर देख रहा है, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, खुद की ज़िंदगी झंडा हो, मेरा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा। तो जब भी कोई बुरा आदमी या कोई ज़्यादा चूती आदमी अगर तुम्हें एक ज्ञान पे लेना, तो तुम बोलो, मन में कहो चल निकल भैंस की आँख, सामने नहीं बोलना, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। तो मेरे से बोला उन्होंने कि तेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी ना झंड हो जाएगी। जैसे लेखा जी, हम ब्रह्मा जी के बगल में मैं बैठता हूँ, सारी कुछ मैंने लिखा है, तेरी जन्म कुंडली तो खराब हो जाएगी तेरी। तो मैंने मन में बोला चलना निकलना, मैं इसकी तो पे गया। तो टीचर था, मैंने मुंह पे नहीं बोला, मैंने बैठे ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने सलाह क्यों कही, देखो। तुम किसी बात को जितना गहराई से कोई बंदा कह के निकल जाएगा, तुमने उस बात को पकड़ के तुमने अपने दिमाग में भीतर दिल में ले लिया ना, तो तुम जिंदगी भर लेके बैठे रहोगे ना, तुम्हारे कितने काम खराब होंगे तुम सोच ही सकते। तुम आज बैठे हो ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी की बात लेके बैठे हो,
वो बात है दूसरों की सच को ना अपना सच बना लिया है तुमने। कभी मत बनाओ, ये चीज़ कर रहे हो तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये चीज़ साइड हटा दो, ये बहुत घटिया चीज़ है ये। किसी ने बोला तेरी बस की नहीं है तो तुमने मान लिया हाँ मेरी बस की नहीं है। अबे चलना भैंस की, वो कह रहा है जो वो बोल रहा है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है, अब तुम्हें एक चीज़ और बताने वाला हूँ। कोई बंदा अगर ये बोल रहा है ना कि तेरी बस की नहीं है, तो वो ये कह रहा है मेरी बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है ये करने की, तू भी नहीं कर पाएगा, वो ये कहना चाह रहा है, समझो पहले। कोई भी कह रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, मेरे को पता है इस फील्ड में इतना कंपटीशन है, मेरे चाचा ने करा था तो वो फेल हो गए थे, तेरे चाचा में और इसमें कुछ फ़र्क होगा नहीं होगा। तो लोग ऐसे कंपेयर करके तो तुम्हारे गोल को तोड़ते हैं, तुम्हारी उम्मीद को तोड़ते हैं। तो ये तुम्हें कभी ज़िंदगी में ऐसे कोई भी बोल रहा है ना कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, तो उससे बोलो भाई तू यहाँ से ज्ञान अपना समेट और निकल यहाँ से, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है मैं ज्ञान पेलने की। तो भाई मेरे को पेल रहे थे सर, और मैं स्टोरी स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी में भी मेरा भी उसमें ज़िक्र आ गया, इसलिए मैं अपना टच कर रहा हूँ। फिर ये मैंने स्टोरी टच क्यों करी, ईगो से स्टार्ट की थी, ईगो पे ख़त्म करूँगा। देखो ना ईगो का रिजल्ट क्या होता है, वो चीज़ बताने के लिए मैंने ये स्टोरी टच की है। तो मेरे से बोल रहे हैं यार तेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने उन्हीं के सब्जेक्ट में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया था, 85 लेके आया था मैं उसके सब्जेक्ट, ठीक है? मेरे से पूछा कितने कितने आए हैं, मैंने तुम्हारे में बोले मेरे सब्जेक्ट में कितने आए, मैंने 85। क्या ऐसा कर रहे हैं? इसे तो मैं लल्लू समझता था ये कितने ले आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि दिमाग तो मेरे पास ही है ना, और सब तो गोबर भर के बैठे हैं दिमाग में। ठीक है, ये इनकी सोच थी। तो वो चीज़ हुई। इसके बाद क्या हुआ, उनका एक सेमिनार था, सेमिनार कराया ना, तो भाई जो अकड़ थी ना, इतनी अकड़ थी भाई। और उनकी वाइफ को भी मैंने देखा था, वाइफ भी उनकी काफ़ी अच्छी वाइफ थी, नेचर वाइज बहुत अच्छी वाइफ थी उनकी। सेमिनार में आई थी और बहुत रिस्पेक्ट तरीके से बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, झुक के तरीके से। जैसे अगर हस्बैंड बैठा ना चेयर पे, तो वो थोड़ा नीचे झुक के, जबकि वो भी प्रोफेसर थी करोड़ीमल की, ठीक है? ये सईद भगत सिंह के थे, वो करोड़ीमल की टीचर थी वो भी, और बहुत मतलब वो भी एजुकेटेड। तो वो भी रिस्पेक्ट जब मैं देख रहा था ना, तो इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, मैंने कहा यार पढ़े लिखे लोग हो गए, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों, चलो दिखा रहे कुछ भी कर तो रहे हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं। अब बाद में पता चला, था मैंने कॉलेज पास आउट किया, पता चला कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, और हमारे सर चले गए जर्मनी। कोई मतलब प्रोफेसर या प्रोफेसर थे, किसी न किसी चीज़ में रिसर्च करने के चले गए। मैंने ये है ज़िंदगी इनकी, रात दिन लगे पड़े हैं काम करने में, रिसर्च करने में, मेहनत कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एकदम स्टडी कर रहे हैं, और अंग्रेजी बोल रहे हैं ऐसे करके, या ऐसे ऐसे करके दुनिया को दिखाने के चक्कर में पर्सनल लाइफ के लौड़े लगे पड़े हैं, ठीक है? कोई ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, क्या किस लिए कमा रहे हो? एसटीसी बनाने के लिए कमा रहे हो, जब असल जीवन में तुम्हारी झंड हुई पड़ी है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। जिस पर की पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती है ना, वो बंदा कितना भी प्रूव कर ले खुश नहीं हो सकता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है? तो का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्यों हुआ, पता चला कि ईगो की वजह से, क्योंकि वो डोमिनेट तो थे ही थोड़े, हम पे हमसे अकड़ के बोल जाते थे। कोई पानी लेके आ रहा है उनके लिए, कुछ ला रहा है, ओए चुटकी बजाई चल निकल वहाँ से, वो बंदा कर रहा है झुका झुका। मैं कह रहा यार तुम्हारे लिए वो कैंटीन से सामान लेके आ रहा, खाने पीने का वेटर लेके आया, तुम उसकी रिस्पेक्ट तो करो। तुम प्रोफेसर बने गए, तुम ऐसे के जमींदार बन गए क्या तुम? है तुमने सोचा कि मेरे तलवे चाटेंगे सब? अबे भैया वो अपना उसका भी एक काम है, उसकी रिस्पेक्ट। आजकल लोगों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता, पैसा कमाने लग जाएंगे, सबको समझेंगे जूते की नोक पे रखेंगे कि अबे चलना, तुम्हें दुनिया तो हम ही चला रहे हैं। मैं ये भी फटीचर थे पहले, जो बने जिनकी अकड़ आई है अभी, पहले ये भी फटीचर थे, लेकिन औकात भूल गए कि हम शुरुआत हमने कहाँ से करी थी। तो जो बंदा अगर सक्सेसफुल बनता है, उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, उसके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं है, वो बंदा वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा सक्सेसफुल कैसे है भैंस। ये घंटा के सक्सेसफुल नहीं है ये, ठीक है? सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो पेड़ ही क्या जो भैंस तुम खजूर की तरह लंबा होता जा रहा हो, ना छाया मिल रही ना कुछ मिल रही है। पेड़ ऐसे बनो जो दूसरे को फल दे सको, दूसरे को छाँव दे सको। पेड़ बनेगा ये अकड़ में है जो इतनी लंबी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? तो ईगो ही तो है ये, और क्या है? तो ईगो की वजह से भैया रिश्ते हो रहे हैं ख़त्म। पहला तो ये है। अब बात करते हैं कंपनी की बात। तो मैंने जो टच करा ना, इसलिए टच करा था कि ये मेरी लाइफ में जो एग्जांपल जो था, मैंने प्रोफेसर थे जो डिवोर्स हो गया, इसलिए मैंने टच किया। दूसरा बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल और बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल में भाई ये है कि कंपनी के अंदर ईगो होती है भाई, लोगों के अंदर। जैसे बॉस होता है, ईगो, ये ना गाँव में डाल के रखते हैं ईगो। ये पोटली बना के रखते हैं, वो पत्ती बना के रखते हैं मेरे पास कि ये मेरे पास ईगो है, ठीक है? ठीक है, एक तो ये हो गई इनके पास ईगो। मैनेजर होगा उसकी अपनी ईगो, बॉस मैनेजर के लिए मैनेजर की बैंड बजाता है, मैनेजर उससे भी नीचे की उससे उससे मतलब सीनियर ऑफर एम्प्लॉय ऐसे, मतलब
ये टेंशन ना ऊपर से ट्रांसफ़र होती है और सीधा नीचे तक जाती है, ठीक है? ये सीन होती है। तो भाई हुआ होता ये है, तो मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, तो उसमें ये था कि भाई एक लड़की थी, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की थी और मैं था डिज़ाइनिंग मेरा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर रहा था मैं मतलब मेरा डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट था। इसमें डिजिटल मार्केटिंग टीम के अंदर ही था, मैं एक तरीके से कंबाइन कर रखा था हमने, क्योंकि उस कंपनी में कोई डिज़ाइनर नहीं था, तो अकेला मैं डिज़ाइनर था। मैं ही सारा डिजिटल मार्केटिंग के जितने क्लाइंट थे उनके सारे काम करता था, कुछ प्रिंटिंग के इस तरह से रहता था मेरा काम। सारा काम जितना भी यही करता था, ठीक है? तो भाई वो लड़की थी मार्केटिंग फील्ड की और वो लड़की की अपनी ईगो थी अलग ही लेवल की, ठीक है? और वो अपने डिपार्टमेंट में सीनियर होगी, मेरे डिपार्टमेंट में घुस नहीं सकता कोई। देखो डिपार्टमेंट अलग-अलग बँटे हुए हैं, तुम मेरे डिपार्टमेंट में घुस रहे हो, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में घुस नहीं रहा, तो मेरे डिपार्टमेंट में क्यों घुस रहे हो भाई? तो वो क्या करते थे, क्लाइंट से बात करते थे, मतलब जो भी चेंजेस वगैरह होते थे ना यहाँ से, जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड, तो वो क्लाइंट को वो बीच में घुसी हुई थी, मतलब क्लाइंट से मेरी बात नहीं होती थी। पहले उसके पास जाती थी डिज़ाइन मेरे, डिज़ाइन उसके बाद उस पे आता, तो वो डिज़ाइन देख के कहती थी ये डिज़ाइन है कोई, ये वो है, क्लाइंट रिजेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं उससे बोलता था कि क्लाइंट को तुमको समझाना नहीं आता, तू मेरे से बात करा दे डायरेक्ट, मैं बात बात कर लूँगा क्लाइंट से, ठीक है? या तो मैं नहीं, नहीं मैं तुझसे बात नहीं करने दूँगी, तो मैं ही बात करूँगी। अब तुझे समझाना नहीं आ रहा, तू कह रही है डिज़ाइन बनानी नहीं आती, इस तरह से मेरा मतलब परेशान कर रहे थे वो। तो उसने मेरा कई बार ऐसे मज़ाक उड़ाया पीछे से, है बेकार डिज़ाइन है, और जबकि उसको कद्दू नहीं आती डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग का वैसे डी नहीं पता उसे, ज्ञान चौधरी मेरे को कि ये डिज़ाइनिंग कैसे बना रहा है, ठीक है? जबकि अपनी मार्केटिंग फील्ड नहीं सँभाली जा रही है, मेरे डिपार्टमेंट में उधर ही आके। तो उसको मैं कई दिनों तो बर्दाश्त करा मैंने, ठीक है? और उसने फिर इनडायरेक्टली मुझे परेशान करना स्टार्ट करा, अपने सीनियर से बोला कि इसको घर मत जाने देना, आज इससे काम कराओ। तो मैं जब जा रहा था, जाने का टाइम था 6 बजे आने का, 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे का ऑफ़िस था, 7 बजे ऑफ होता था। 7 बजे जाना स्टार्ट हुआ, तो उसने बोला ऐसा है विनय जाओगे नहीं? तो मैंने क्यों नहीं जाऊँगा भाई, ये सारा काम कंप्लीट करना है आज आपको सारा। मैंने कहा इससे क्या होगा भैंसचोद, कल हो जाएगा, अरे आज ही करना है। तो वो लड़की देख के हँस रही थी, खुश हो रही थी, और उसने ही बोला था वो, मैं देख के समझ में आ गया था मेरे को कि भैंसचोद गेम चल रही है इनकी कुछ। और खुश होके बैग टाँग के जा रही थी करके, मैंने तो गेम कर दिया, तू काम कर मैं जा रही हूँ घर, ठीक है? इतना ये हिसाब चल रहा था, मैंने बोला भैंस क्या, ये तो अलग ही लेवल की कहानी चल रही है। तो उसने, अब वो मेरे से, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं मेरे डिपार्टमेंट में रहता हूँ, तो चिढ़ गई थी मेरे से, ईगो, ईगो ही तो है आजकल सबके कान में, ईगो घुसी पड़ी है, ठीक है? उसी पे बात कर रहा हूँ। तो ईगो भाई तगड़ी वाली, मेरी ईगो हर्ट करी, अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अब ऐसे ही परेशान करे, मेरे मतलब मेरे सिर पे बैठे, उसका अलग डिपार्टमेंट है, जबकि अगर मैं यहाँ से काम लेता हूँ तो गांड तोड़ ऐसी तैसी उसकी होगी, क्लाइंट उसकी ऐसी तैसी मारेगा, लेकिन पंगे मेरे से लेने हैं, काम भी मेरे से करवाना है, मतलब आओगे भी मेरे पास और लड़ोगे भी मेरे से, तो मैं इसके यहाँ जाओगे कहाँ, तुम ये बताओ ना। तो मेरे को परेशान करे जा रही है, तो फिर मैंने एक दिन क्या बोला, तो हमारी कंपनी में होता ही था कि जैसे कोई भी ड्रामा चुदता था ना, कोई भी ड्रामा होता था, तो जो सीनियर या कोई भी कहता था आज मीटिंग है भाई, सबको पहुँचना, मीटिंग है, या बॉस कहता था मीटिंग है, सबको बुलाओ। सबको, जब जब किसी के गाँड में खुजली मचले, सबको बुलाओ, फटाफट बकचोदी करेंगे आज बैठ के कंपनी में। काम कुछ नहीं करना, बकचोदी करनी है, ठीक है? तो मीटिंग मीटिंग खेलते थे। तो मैंने बोला अब सारे सीनियर बोलते थे मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मैंने बोला ऐसा है, सीन जो बॉस हैं उनसे बोलो जाके, मैंने ना मीटिंग रखी है, मैंने बोला, मैंने अपने नाम नाम लेके मैंने बोला मैंने मीटिंग रखी है, सारे जितने सीन है ना सारे हाजिर हो जाएं। तो वो कहने लगे ये क्या है, क्या मीटिंग तो हम रखते हैं, ये लौंडा नया लौंडा है, ये कैसे कह रहा है मीटिंग रखी है, ये मतलब मीटिंग करेगा सबके साथ। लोग कह रहे भाई ये क्या क्या बवाल हो रहा है ये। मैंने बोला उस मैडम को भी बुलाओ, जो मार्केटिंग वाली मैडम जो परेशान कर रही थी मुझे, उसको ही बुलाओ, सबको बुलाओ। तो मीटिंग में हम बैठे, इसके बाद मैनेजर बैठा, वो लड़की बैठी, एक और सीनियर आया था, जो सीनियर वो सीनियर था जो जिसने मेरे से बोला तुम्हें रुकना है रुकना है रुकना है, मैंने उसको ही बुला लो। बॉस नहीं आया था उस दिन, पता नहीं क्या, बॉस आता तो अब बवाल होता। तो मैंने ये बोला इस कंपनी में बॉस कौन है? तो मैनेजर बोला बॉस तो हमारे बहुत सारे हैं, पता नाम बताया। पर अच्छा, मैंने मैनेजर कौन है? कह रहे मैनेजर मैं हूँ। मैंने सीनियर सर कौन है? मैं कह रहा, ये है। मैंने मेरे सीनियर कौन है? कह रहे तुम्हारे सीनियर वो है, बोले सर हैं। तो मैं जवाब नहीं उनको दूंगा, मैंने हाँ। उन्होंने बोला हाँ बेटा, जवाब तुम्हारे सीनियर वो है, सबके सीनियर अलग काम बांट रखा है। तो मैंने कहा ये मेरे सीनियर क्यों बनी है लड़की, जो ये घुसी पड़ी है मेरे डिपार्टमेंट में आके अपना मार्केटिंग संभाला, ये क्यों, ये कौन होती है मेरे को बोलने वाले? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रही है, कह रही है ऐसे ऐसे, ये और मेरे को इस तरह से सारी चीज़ मैंने कंप्लेंट करी इसकी। तो ये उस टाइम चुप हो गई कि भाई ये तो क्या करती है इसने। उसने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कह देगा, बर्दाश्त कर लेगा लड़का है ना ये। मैं घंटा भैंस किया, तो मैं बर्दाश्त करने के लिए आया हूँ, मैंने तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसने क्या करा, माफ़ी मांगी, इस टाइम सॉरी बोला,
मैंने ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने आज के बाद मेरे से कभी भी इस तरह की हरकत मत करना। या काम करने आते हैं भैंस की या पॉलिटिक्स खेलने आते हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो ना, क्यों दूसरे डिपार्टमेंट में घुस रहे हो। कुछ दिन के बाद उसने कुछ नहीं कहा, उस दिन के बाद उससे दूर हो गई, समझ में आ गया उसे कि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बवाल हो जाएगा मुझे तो। और मैं, देखो यार तुम सही हो ना तो बोलो, गलत मत झेलो, गलत झेलोगे तो और दबाएंगे लोग, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, कुछ देर के बाद उसने कुछ कहा ही नहीं, खत्म हुआ। तो ईगो थी, ये ईगो ही तो है जो लोगों के खड़े लोगों को ना, लोगों की लड़ाई कराती है, लोगों के बीच में रिश्ता खराब करती है, ईगो ही तो है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रिलेशन में जिस दिन ईगो हटा देना, अपने अपने ईगो हटा के साइड रख दें, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल सकती है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप। लोगों ने अपने खोपड़े में ना ईगो डाल रखी है, उस खोपड़े से ईगो निकाल के बाहर करो। हस्बैंड वाइफ हो ना, तो वहाँ पे हस्बैंड ये ना समझे कि मैं अपनी कंपनी का बॉस हूँ तो बॉस घर पे बनूंगा। अबे यार, बॉस है तू कंपनी का, अभी तू उसका पति है, अभी अपने बच्चों का बाप है, तो वो रोल निभा। उसकी वो वाली अकड़, वो डोमिनेशन तो यहाँ चलाएगा, दिक्कत होगी तुझे। ये लोग समझते नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल हो जाएंगे और पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो जिंदगी होती है खत्म, जिंदगी होती है झंडा। पर्सनल को पर्सनल लेके चलो, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल लेके चलो, दोनों को सेपरेट करो, चलो दोनों को मिक्स मत करो। मिक्स करोगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बॉस के साथ पर्सनल नहीं होना, कि पर्सनल हो गया तुम्हारी अच्छी खासी बन रही है, फिर वो तुम्हारे सारे उसके राज पता है, ठीक है। बॉस के साथ बॉस जैसे, बस ज़्यादा किसी के अंदर घुसो मत, ठीक है, वहाँ भी दिक्कत होती है बहुत। तो यार यही टॉपिक था, इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।